पाली ये अपनी इन्वायरमेंट की PYQ रिलेटेड सीरीज़ है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, देखो यहाँ पास क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये सही है। नेक्स्ट रीज़न दिया, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ये एक तरह का डेवलपमेंट है डैट मीट्स नीड ऑफ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की नीड को मीट करता है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो ये हमारा दो का दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये सही हो जाएंगे। इसमें आगे भी ऑप्शन, आगे वाला मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, वीडियो लंबा बन जाएगा। ये जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा ना वो 2019 UPPCS का था। अब देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, इसमें डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था आफ्टर सबमिटिंग रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट टू यूनाइटेड नेशन इन 1987। 1987 में किस रिपोर्ट के बाद ये डिस्कशन सस्टेनेबल वर्ड आया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जैसे जब मैं इसको पढ़ा रही थी, बता रही थी, हम रिवीजन कर रहे थे, तो वहाँ पास मैंने बोला भी था। तो देखो फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, मोस्टली लोगों से शायद गलतियाँ सॉरी, ज़्यादातर लोगों से गलतियाँ हो सकती है कि पहला रिपोर्ट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है उसके ऊपर है। सेकेंड ऑप्शन है आवर कॉमन फ्यूचर, थर्ड ऑप्शन है सेकेंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, और फिफ्थ है डी वाला है फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो हमारा आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर। तो कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड यूज़ होना स्टार्ट हुआ था वो कौन सी रिपोर्ट के बाद हुआ था? तो हमारा आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और अगर रिपोर्ट का नाम हम बोलें तो ब्रंडेटलैंड रिपोर्ट 1987। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे हमें। और हमारा नेक्स्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो 2020 का क्वेश्चन था, UPPCS 2020 का क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और 2019 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा हुआ था। अब हम देखेंगे UPPCS प्री का है 2020 का क्वेश्चन, सेम बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो रियो अर्थ समिट, ये हमने देखा जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे उसके ऊपर कौन सी ईयर में हुए थे। तो रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। पब्लिकेशन ऑफ ब्रंडेटलैंड कमीशन रिपोर्ट जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? ये भी चीज़ हमें देखना पड़ेगा। देखो ये भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में हुआ था, और पब्लिकेशन ऑन लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट ये 1972 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा 1972। तो इसका हमें सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी पूछा हुआ है, ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। या फिर अगर हमें एक दो का भी क्रोनोलॉजी याद है तो फिर हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।